नमस्कार साथियों। आप सभी साथियों के बार बार जो हमें मैसेज मिल रहे हैं बजट घोषणा के अनुसार कि सर जो 1 लाख पदों पर नई भर्तियां निकालने की बात हुई थी उनका क्या हुआ। इसके अलावा जो संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती आ रही थी 2200 पदों पर उसका क्या हुआ। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड भर्ती का क्या हुआ। रीट पात्रता का क्या हुआ। इन सभी भर्तियां, क्योंकि आचार संहिता में लगभग ये मानकर चलते हैं कि अभी 25 से 30 दिन शेष रहे हैं, यानी 1 महीना हम मान सकते हैं, लेकिन सरकार ने कोई नई भर्ती की घोषणा नहीं की और नहीं हमारे पास ये सूचना आ रही है कि कोई भर्ती को लेकर वित्त विभाग के पास फाइल भेजी गई है दोस्तों। तो इन्हीं को लेकर कि ये भर्तियां हैं, ये आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो कब आएगी, इन्हीं को लेकर इस वीडियो के अंदर चर्चा हम करने वाले हैं दोस्तों। इसके अलावा दूसरी चीज ये है कि राजस्थान का जो जीके है वो बदला है। अब कितना बदला है, कैसे बदला और कहां से हमें अध्ययन करना है, इसके बारे में भी आपको यहां पर जानकारी है वो दी जाएगी। तो प्यारे मित्रों, एक बार जो हमारे साथ जुड़े हैं वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए साथी जुड़े हैं पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए मित्रों शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, 2 प्रकार की चीजें यहां पे। एक तो है आपके 1 लाख पद, 1 लाख पद जिनकी बात कही गई थी बजट के अंदर। कहां पर? बजट के अंदर। एक ही बजट में घोषणा हुई थी जिसके अनुसार राजस्थान में जिलों की जो संख्या हो गई है वो कितनी हो गई है? 50 जिले हो गए। अब जो जीके हमारा वो बदल गया दोस्तों। इन दोनों के अंदर देखिए महत्वपूर्ण चीज है कि नई भर्तियां आए। वर्तमान में अगर मैं बात करूं आपके सामने तो कोई भर्ती नहीं है। आप किस भर्ती की तैयारी करें तो किसकी करें, क्योंकि कोई भर्ती नहीं है और ना ही ऐसी कोई सूचना हमें मिल रही है कि नई भर्ती आ रही है। तो चलिए देखिए 1 लाख पदों पर हम विस्तृत बात करेंगे। उससे पहले एक बार मैं जो 50 जिले हैं इनके जीके की तैयारी के लिए बोल देता हूं। तो ये कैसे करना है, इसके लिए जो 19 नए जिले बने हैं ना, 19 जो नए जिले बने हैं इनका आपको जिला दर्शन सबसे पहले तैयार करना। अगर आपने पहले राजस्थान जीके पढ़ रखा है तो अब जिला दर्शन क्यों तैयार करना वो देखिए। अगर आपने जिला दर्शन तैयार कर लिया तो उसके बाद आपको यह पता चल जाएगा कि कला संस्कृति, चाहे इतिहास, चाहे भूगोल, अभी भूगोल के जो करंट आंकड़े हैं वो हमें नहीं मिले, लेकिन जो बेसिक भूगोल है वो, जैसे कि अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, कोई नदी है, कोई झील है, तो ये जो बेसिक जानकारी है ये आपको जिला दर्शन से कंप्लीट होगी। अब जैसे मैं बात करता हूं एक नागौर जिले की। नागौर जिले को हम पहले पढ़ते थे कि नागौर के अंदर, एक उदाहरण दूं मैं आपको कि डीडवाना झील है, खारे पानी की झील है। यह डीडवाना झील अब नागौर में नहीं रही और नए जिले डीडवाना कुचामन में आ गई। तो यह जानकारी जब आपको मिल जाएगी तो आपको अपने आप है जो नया जीके पढ़ोगे आप उसमें आसानी होगी। इसलिए देखिए पहली बात तो मैं 19 जिले नए बने उनका जिला दर्शन करवा रहा हूं। अभी 9 जिलों का हो चुका है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप अटेंड कर लीजिए। बाकी बात, प्रतिदिन 50 क्वेश्चन आ रहे हैं जिसके अंदर नए जिलों के अनुसार राजस्थान जीके आपको करवाया जा रहा है। रात 8 बजे प्रतिदिन क्लास आएगी, आज से नहीं अगले 3 महीने तक आएगी दोस्तों, क्योंकि 3000 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा तो वो भी आप अटेंड करें। तो पहली बात जिला दर्शन आपको कवर करना है। जिला दर्शन के बाद ही आपको यह सोचना है कि राजस्थान का जो नया जीके, क्योंकि जब तक जियोग्राफी के करंट आंकड़े भी हमें मिल जाएंगे फिर हम जियोग्राफी आसानी से पढ़ेंगे। कला संस्कृति और इतिहास के टॉपिक अनुसार, नए जिलों के अनुसार क्वेश्चन आंसर भी आपको करवाए जा रहे हैं दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं 1 लाख नए पदों की। यह तो बेसिक जानकारी आपके लिए थी दोस्तों। 1 लाख पद कहां पर बोला गया था? ये 1 लाख पद भर्ती यह बोला गया था बजट के अंदर, जिसके अंदर आपकी फर्स्ट ग्रेड भी थी, जिसके अंदर आपकी सेकंड ग्रेड भी थी, जिसके अंदर रीट एंड थर्ड ग्रेड जिसको हम बोल सकते हैं वो, ये सभी भर्तियां थी। इसके अलावा संस्कृत शिक्षा विभाग भी था इसके अंदर, संस्कृत शिक्षा विभाग। अब देखिए इसकी अगर हम बात करते हैं वर्तमान के अंदर, आपको सच बता दूं तो आपको खुद को पता है, हमें बताने की जरूरत क्यों है, क्योंकि आप अखबार पढ़ते हैं, आप न्यूज देखते हैं, सब चीजें आप करते हैं, आपको सबको पता है कि कोई भर्ती की ना तो सरकार बात कर रही है और ना कहीं पर भी हमें सूचना मिल रही है कि कोई बोर्ड, जैसे थर्ड ग्रेड की बात करें तो कर्मचारी चयन बोर्ड, या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की बात करते हैं तो आरपीएससी, कुछ नहीं बोल रहा है दोस्तों। और नहीं हमें ऐसी कोई सूचना आ रही है कि इनके द्वारा कोई प्रस्ताव है जो वित्त विभाग के पास
भेजा गया जिससे बाद में इसकी विज्ञप्ति आ सके दोस्तों। इनमें से सिर्फ एक भर्ती को लेकर मैं आपको कहता हूं, उसकी संभावना है कि जल्द यह भर्ती आएगी, वो आपकी फर्स्ट ग्रेड है दोस्तों। फर्स्ट ग्रेड भर्ती इसलिए क्योंकि इसकी जानकारी ऐसी आ रही है कि इसके लिए वित्त विभाग के पास फाइल भेजी गई है, तो फर्स्ट ग्रेड भर्ती आ सकती है दोस्तों। सेकंड ग्रेड और रीट को भी साइडलाइन कर दीजिए। संस्कृत शिक्षा विभाग की आप सभी साथियों के जो मैसेज मिले उनमें सर्वाधिक मांग की गई थी। अगर मैं संस्कृत शिक्षा विभाग की बात करता हूं मित्रों, तो संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर देखिए, आपको मैं पहले बता दूं कि जो लेवल प्रथम है उसके पदों को तो वित्त विभाग ने स्वीकृति दे दी है, नोटिफिकेशन आना चाहिए, लेकिन क्या है कि लेवल प्रथम के पदों पर भर्ती नहीं आएगी, दोनों के साथ आएगी। लेवल द्वितीय के पदों की भी भर्ती आएगी। अब जो लेवल द्वितीय है आपका, इसको अभी कोई मंजूरी नहीं मिली है दोस्तों। और जो हम बोल रहे थे ना कि अगस्त में आ जाएगी या जुलाई या अगस्त में आएगी, तो ये जुलाई भी चला गया, अगस्त भी आज चला गया लगभग, आप ये मानकर चलिए, लेकिन भर्ती नहीं आई। अब 20 से 25 दिन बचे हैं, तो क्या सरकार आज ये भर्ती या इसका नोटिफिकेशन जारी कर देगी, तो क्या ये भर्ती इस साल हो जाएगी 2023 में? कभी नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि आज ही नोटिफिकेशन अगर सरकार जारी करेगी तो यह मानकर चलिए कि 1 से 1.25 महीना तो फॉर्म भरने में लगेंगे। 1 से 1.25 महीना फॉर्म भरने के बाद लगभग 1 महीना और, तब तो अगला महीना दिसंबर आ जाएगा। तब तक नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा नहीं, आचार संहिता लगी रहेगी उस वजह से दोस्तों। तो सीधी बात है, संस्कृत शिक्षा विभाग के देखिए, जिस भर्ती को वित्त विभाग से स्वीकृति मिल जाती है ना, वो आ जाए या 6 महीने बाद आए, 6 माह बाद आए, वो भर्ती आएगी। इस वजह से संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती है ये आएगी, ये मैं बोल सकता हूं, लेकिन यह है कि मैं ये फाइनल नहीं बोल सकता किस दिन आएगी, क्योंकि पिछले 5 सालों के अंदर हमने रीट भर्ती हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, कितनी भर्तियां देखी, एक भर्तियां। तो हमें यह कैसे बोल दे कि सरकार अब अगले 30 दिनों के अंदर, जब 5 साल के अंदर कुछ नहीं हुआ तो 1 साल के अंदर कैसे नई भर्ती आ जाएगी तुरंत, और वो भी 4-4 भर्तियां? कभी नहीं आएगी दोस्तों। इस वजह से ये 2024 में हो, लेकिन ये भर्ती है ना आपकी संस्कृत शिक्षा विभाग की, आज बोल रहा हूं, फाइनल बोल रहा हूं, ये भर्ती आएगी, और इस बार ना तो 2024 में इसका एग्जाम होगा। और पदों की मैं बात कर देता हूं तो आपके 2200 से लेकर 2500 के बीच में, 2270 के आसपास पद है इस भर्ती के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं। 2023 की मैं बात नहीं करूंगा, तो इसलिए जो भी साथी बार बार मैसेज करते हैं कि सर ये भर्ती कब आएगी कब आएगी कब आएगी, अभी देखिए 2023 को भूल जाइए, 2023 में संभावना नहीं है। हाँ, नोटिफिकेशन आ जाता है तो 2024 के अंदर आपका मार्च अप्रैल मई के अंदर एग्जाम हो जाएगा दोस्तों, समझ गए। अब देखिए मुख्य चीज है वो है रीट और थर्ड ग्रेड का, क्योंकि ज्यादातर साथी है इसी में लगे हुए। एक तो रीट और थर्ड ग्रेड, यानी मुख्य परीक्षा को थर्ड ग्रेड बोल सकते हैं हम। रीट है हमारी पात्रता, रीट हम क्या बोल सकते हैं, इसको पात्रता बोल सकते हैं दोस्तों। अब देखिए रीट पात्रता का शिक्षा मंत्री ने साफ बोला था कि हर साल हम रीट पात्रता का आयोजन करवाएंगे। 2022 की तो हुई, हम सभी ने दी, लेकिन 2023 कहां गई। और अब यह समय नहीं है कि यहां पर रीट पात्रता होगी, लेकिन रीट पात्रता का एग्जाम 2024 में होगा। तो जिन साथियों ने नई बीएड की है या नई बीएसटीसी की है और उनकी पात्रता नहीं है उनके पास, या जो साथी पिछली पात्रता में अपना स्कोर है वो क्वालिफाई नहीं कर सके और पास नहीं हुए, उनके लिए अभी बोल रहा हूं, फाइनल बोल रहा हूं कि 2024 के अंदर रीट पात्रता का एग्जाम होगा। और जिस दिन पात्रता का एग्जाम हो गया ना, उसका रिजल्ट आने के बाद ही थर्ड ग्रेड की नई भर्ती आपको देखने को मिलेगी। यानी एग्जाम उसी दिन होगा, उससे पहले थर्ड ग्रेड भर्ती नोटिफिकेशन आ सकता है, लेकिन भर्ती नहीं होगी कि इतने पदों पर, या पदों की घोषणा हो सकती है कि पदों की घोषणा कर दी कि 20,000 पदों पर नई थर्ड ग्रेड भर्ती होगी, लेकिन यह भर्ती तब होगी जब रीट पात्रता पहले एक बार हो जाएगी उसके बाद। तो यह भी आपकी 2024 के अंदर जाने की पूरी संभावना है दोस्तों, समझ गए। दोनों जो मुख्य भर्तियां थी उनके बारे में मैंने आपको यहां पर जानकारी दे दिया है। अब बचती है हमारी फर्स्ट ग्रेड। देखिए फर्स्ट ग्रेड की ऐसी संभावना चल रही है कि फर्स्ट ग्रेड भर्ती है उसका सितंबर के अंदर नोटिफिकेशन आएगा। एग्जाम 2024 में होगा, लेकिन सितंबर के अंदर फर्स्ट ग्रेड है, इसका क्या होगा, नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन सेकंड ग्रेड की वर्तमान में कोई चर्चा नहीं चल रही है। दूसरी बात, जो 1 लाख पदों की हम बात करते हैं कि 1 लाख पदों का क्या हुआ, तो वर्तमान में तो हमें ऐसा लग रहा है कि यह एक बजट घोषणा ही साबित हो गई। बजट के अंदर घोषणा कर दी गई, लेकिन इस पर कोई अमल है वो नहीं किया गया सरकार के द्वारा। ये मान सकते हैं कि सरकार ने 1 लाख पदों का सिर्फ और सिर्फ हमें
खोखला झूठा वादा है वो हमारे सामने किया था दोस्तों। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगले 30 दिनों के अंदर, 30 दिन अभी बाकी है, हम कुछ नहीं बोल सकते, 30 दिनों के अंदर सरकार नई भर्तियां हैं उनका नोटिफिकेशन जल्दी से जारी भी कर दे आचार संहिता से पहले, तो वो अलग बात है दोस्तों। लेकिन बजट कब आया था? आज 4 से 5 महीने बीत गए, लेकिन कोई बजट के अकॉर्डिंग नई भर्ती है वो नहीं आई है दोस्तों। समझ गए? तो ये जो मुख्य भर्तियां थी, 1 लाख पदों का क्या हुआ? 1 लाख पद अभी धरे के धरे रह गए आपके, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है दोस्तों। समझ गए? जो मुख्य भर्तियां थी उनके बारे में मैंने एक एक जानकारी दे दी है। अब देखिए, जैसे ही नई सरकार बनेगी, नई सरकार का गठन होगा, नई सरकार के बनते ही जो भर्तियां प्रक्रियाधीन है ना, वो भर्तियां कंप्लीट हो जाएगी लगभग। इसके अलावा नई भर्तियां भी आएगी, नई सरकार कोई सी भी आए, लेकिन नई भर्तियां पहले बजट के अंदर ही निकालती है और उनकी ये मान के चलिए कि उनका नोटिफिकेशन भी आएगा आपके सामने। तो उसके लिए पहले भी मैंने बोला है, थोड़ा सा जीके पर ध्यान रखिए, क्योंकि अब जीके आपका मुख्य रहेगा। जीके की एक एक चीज आपको पढ़नी होगी और अपनी तैयारी है उसको सुचारू रूप से चलाना होगा। तैयारी है ना, इसको मत छोड़ देना मित्रों। अगले 6 महीने आप मेरे अकॉर्डिंग अपनी तैयारी है सुचारू रूप से चलाए, सुचारू रूप से करते रहे, क्योंकि जब नई भर्तियां आएगी तो आपको 3 से 4 महीने का समय मिलेगा, उसके अंदर आप सिर्फ राजस्थान जीके ही कवर नहीं कर पाएंगे। तो अपनी एक नई नोटबुक लेकर आ जाना आज सभी साथी, और जीके की जो एक तो जिला दर्शन की क्लास आ रही है उसके अपने नोट्स बनाते जाइए। जैसे ही यानी 15-20 दिनों में नया राजस्व विभाग के द्वारा है आंकड़े आ जाएंगे नए जिलों के, तो उसके बाद राजस्थान का भूगोल है उसको राजस्थान क्लासेस करती है, उसको हम एक एक टॉपिक के अनुसार यहां पर करने वाले हैं। बाकी आपसे आशा रखता हूं कि आप अपना कमेंट करके ये मेरे को जरूर बता दें कि आप किस भर्ती की वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं या किस भर्ती का आप इंतजार कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी क्लासें हैं वो सुचारू रूप से चलाते रहे दोस्तों। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आपको चाहिए या किसी भर्ती को लेकर, जो शिक्षक भर्तियों के अलावा आपको कोई भर्ती की जानकारी चाहिए, तो यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है जिस पर जाकर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आप मेरी जानकारी से संतुष्ट हुए होंगे। फिर भी कोई सवाल है तो इंस्टाग्राम पर आप मेरे को पूछ सकते हैं। आप सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।